गुड आफ्टरनून सर। बस 1 मिनट का टाइम दो, इनका थोड़ा-सा बस 2-3 मिनट लगेगा। 2-3 मिनट इनका नोटबुक चेक करो। कुछ भी नहीं कर। आपने जब रिटर्न करना शुरू किया होगा, आपको ये फीलिंग आनी शुरू हुई होगी
इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस सर। और या फिर कॉन्फिडेंस कम होता है कि कुछ नहीं आ रहा। अभी 10 दिन बीतने तो 10 दिन के बाद लगेगा कि कुछ नहीं है, क्योंकि उसे करने को बचेगा नहीं। तो इसीलिए ढंग से पढ़ाई करें, ठीक है। और अगले क्लास से अगर नहीं करके क्यों बैठ के मेरा खून जलाओगे? बाहर जाओ, मत पढ़ो। जब नहीं पढ़ना है पूरी तरीके से मत पढ़ो। यहाँ बैठ के भाषण सुनेगा, इससे बेहतर है होमवर्क जो दे दिया वो दे दिया, उसके बाद फिर पलट के नहीं। एडजेक्टिव तो क्या लिखना है? अब यहाँ पे बच्चे कम हो गए। ईयर 5 ही है ना? यस सर। उनको ना आता है दीपेश कुमार। अब जिसका बच जाएगा वो मुझे बता देना। संस्कार। यस सर। दृष्टि गुप्ता। देवाशीष। यस सर। श्रेष्ठ जैन। यस सर। गौरव कुमार। वंश जून। अभय। प्रियांशु। सिद्धार्थ। समर्थ। समर्थ नहीं है? नो सर। हर्ष आनंद। अंशुल। और सबसे ऊपर कोई तो तेज तो बहुत सारा था। इसके साथ साथ है उत्कर्ष। मानस। श्रेय राणा। अमन कुमार। अभिनव सिंह। अभय कुमार सिंह। अक्षत शर्मा। प्रणव झा। आयुष रंजन। खुशी। सात्विक। रोहित। अमोक जोली। रुद्राक्ष। और भी बच्चे बच्चे जिसका नाम नहीं, सारे बच्चों के नाम ले लीजिए। इसके बाद बात आती है कुछ डाउट की। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था कि डाउट डिस्कस करना, उसके आगे 30 तक हो गया था। 31 से लेके 40 जल्दी से करो, क्योंकि आज जो चैप्टर है हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। नहीं, खत्म नहीं हुआ, चैप्टर नया शुरू करेंगे ना। डाउट क्लास में सर बोलो बेटा। रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलो बेटा। बाइनोमियल, हाँ सर, बाइनोमियल सीरीज सर मेरा नेटवर्क इशू था सर जिस समय आप पढ़ा रहे थे सर, और उसके बाद थोड़ा कट गया था सर। थोड़ा एक बार फिर से रिकैप कर दीजिए सर, थोड़ा जल्दी, मतलब जल्दी में कहाँ होगा? अब इसके लिए थोड़ा जल्दी में कैसे होगा? जो 2 क्लास का चीज है वो एक क्लास में हर्ष, एक दिन तुम क्लास स्कूल का क्लास लेते हो बेटा? नहीं सर, हम बिहार में हैं सर। ऑनलाइन बिहार में स्कूल नहीं होता है क्या? सर यहाँ नॉन अटेंडिंग चलता है। ऐसे वाला बिहार में जैसे वाला स्कूल ही नहीं है। नहीं सर, नॉन अटेंडिंग हो जाता है। बता देना, मैं तुम्हें कहता हूँ स्कूल का क्लास लेता है, नहीं लेता है, नहीं लेता है तो कल 10:30 से क्लास है। कल 11 से लेके 12 जो बाइनोमियल वाला है, ठीक है, उसको करवा देंगे। बाकी और किसी भी बच्चे को दिक्कत हो, अब ये मत कहना मेरा स्कूल है, ये मैं एडिशनल कर रहा हूँ, स्कूल है तो स्कूल है, ठीक है। और किसी को दिक्कत होगा तो वो भी अपना ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, एक ज्वाइन कर लेगा। नहीं दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं, घर बैठे आराम से।
सर उसके साथ और भी टॉपिक जैसे कि सर एक और मेरा छूट गया था सर, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। तुम लोग क्या हो पता है, जब हमारे घर की औरतें जाती है ना, जब फ्री वाला सेल लगता है मेरी मम्मी रह जाके सर एक मेरा भी छूटा है सर। नहीं जाते फ्री वाला सेल में, तो ये भी ले लो वो भी ले लो। सेल चल रहा है क्या, बस कल बायनॉमिनल। अब एक साथ देखो, एक दिन में एक ही चीज करो ना, फिर पता चलेगा किसी का नहीं होगा, अभी दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, फिर करेंगे छोड़ो जाने दो रहने दो। Yes, sir. एक कर लेते हैं बायनॉमियल, समय Yes, रहेगा sir. तो कल ही कर लेंगे, नहीं रहेगा तो अगले दिन कर लेंगे। इसमें Yes, sir. इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो, सिंपल चीज Yes. है। ठीक है, तो कल का बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स के जो प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा किसी Yes, को sir. करना है, पहले हम पढ़ा देंगे फिर से, फिर उसके बाद जो डाउट रहेगा, जो रिवीजन करना है उसको देख लेंगे। Yes, sir. 11:30 ना सर? हाँ 11 o'clock, sharp 11 AM, not Yes, sir. 11 AM। AM. क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 किसी भी क्वेश्चन में लिख लेते हो। तुम्हारा कुछ 42 था शायद, कुछ बोल रहा था। एक टारगेट दे दे, यहाँ पे बहुत सारे। सर क्वेश्चन नंबर 30। 24 is just एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से देखो, और उसको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। 1 plus x square raised to the power 5 into 1 plus x raised to the power 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले में एक्सपेंसिव कोएफिशिएंट फाइंड करना x raised to the power 5 का, इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना x raised to the power 5 का। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ से जो x के पावर्स आएंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसे पूरा नहीं लिखा जाता है, आप लोगों को बस समझाने के लिए हम पूरा लिख के बताएं, पूरा लिखा होगा नहीं जाता। यहाँ पे खोपड़ी में कुछ होता है, इसके अंदर उसको यूज किया जाता है, खाली भी हो सकता है, अगर है तो वहां से यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है ध्यान से। पहला हो गया, पहला का एक्सपेंशन देखेंगे तो 5c 0 होगा, प्लस क्या हो जाएगा 5c1 x स्क्वायर प्लस 5c2 x रेज टू द पावर 4 प्लस 5c3 x रेज टू द पावर 6 प्लस 5c4 x रेज टू द पावर 8 प्लस 5c5 x रेज टू द पावर 10। पहले का एक्सपेंशन ऐसा हो गया। Yes, sir. दूसरे का एक्सपेंशन हो गया बेटा 4c0 प्लस 4c1 x प्लस क्या हो गया 4c2 x स्क्वायर प्लस 4c3 x क्यूब प्लस 4c4 x रेज टू द पावर 4। ये जब मल्टीप्लाई होता है तो हम कोशिश करते हैं कि इसका कोएफिशिएंट ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर। इतना ज्यादा मेहनत नहीं किया जाता है, समझे, इतना लिखा नहीं जाता, बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अच्छा यहाँ से 0 होना चाहिए, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, तो दूसरे वाले से x का पावर 5 आना चाहिए, मिलेगा क्या? इसकी औकात ही कहाँ तक है 4 इसके खत्म। इसको बड़े ध्यान से देखते, तो इसको मन में सोचना है। अच्छा तो इधर से कुछ नहीं मिला तो इनका कोई रोल नहीं, इनको काम पकड़ के यहाँ पे बाहर निकाल दिया। अच्छा ये 2 लेके बैठे हैं, इधर से 3 लेना इधर पड़ेगा। से 3 है इनके पास, तो दोनों के कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, क्या हो गया 5c1 इंटू क्या हो गया 4c। ठीक है, Yes, sir. अच्छा तो इनका भी खत्म हो गया। अच्छा इधर इनका 4 है, उधर x इधर से 1 चाहिए, Yes, yes, sir. है यहाँ पे। Yes, sir. अच्छा तो ठीक है, तो क्या है 5c2 है और यहाँ से 1 है, तो क्या हो गया 4c1। इधर से 6, इधर से -1, किसी का -1 है, No, sir. तो कहानी यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, सब खत्म। Yes, sir. जब सारा खत्म तो बचा क्या, ये Yes, sir. आंसर क्या हो गया, ये खत्म। So,
ठीक है, तो एकदम खोपड़ी को स्थिर रख के जो अंदर है उसको यूज करते हुए करना चाहिए। इतना लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मजा ले लेके। कितने टर्म्स आएंगे, ऊपर में 6 टर्म, नीचे में 5 टर्म, टोटल 30 टर्म्स आएंगे। अब कर ले मैं तो नहीं कर सकता इतना। मैं इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो हमारे पास इसको आप डायरेक्टली कैसे देखेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट कैसे देखेंगे, ये वाला आता है। मन के अंदर ये भावनाएं तो आ गई, मन के अंदर भावनाएं ये आ गई कि सर यहाँ पे पावर 2 है, इधर जो एक्सपोनेंट जाएगा 0 2 4 6 ऐसे करके जाएगा। यस सर 0 2 4 6 जाएगा, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे 0 2 4 6 ऐसे करके जाएगा। अब यहाँ पे कहानी ये है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे 0 1 2 3 4 जाएगा। अगर यहाँ से 0 पावर तो यहाँ से 1 पावर आ सकता है, यहाँ पे 5 पावर आ सकता है, नहीं आ सकता है। यहाँ से 1 मतलब 2 पावर तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आ सकता है। एक केस बन गया, दूसरा केस बन गया यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 1 और कोई बन नहीं सकता है। तो 2 केस बन सकता है, दोनों पे कोई किसी में लिख दीजिए। ओके, बस इतनी बात है, इतना ऑब्जर्वेशन से ही हो जाता है। देयर इज नो नीड टू राइट सच टाइप ऑफ एक्सपेंशन। ओके, वन ऑफ द मोर थिंग, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तुमको जानना है, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट द जनरल टर्म ऑफ दिस एंड जनरल टर्म ऑफ दिस। ओके, दोनों का अपन ने क्या कर लिया, जनरल टर्म लिख लिया और फिर देखा कि दोनों का सम का 5 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे तो आर और आर एच की जगह है ना, इसकी सुन तो ले भाई, कहेगा खत्म कर दे मैंने बोलना। तो हमने क्या करा, हमारे पास 2 बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक में कितना है बेटा 5 एक्सपोनेंट है, एक में कितना है बेटा 4 है। तो पहले लेंगे NCR1 और x रेज टू द पावर 2 अपॉन क्या लिखेंगे R1। देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। 1 प्लस क्या है, पहले सुन ले, उसके बाद जब बच जाए तो दिमाग लगाओ। सुनते कम हो, बोलते ज्यादा। इसका जनरल एक्सपेंशन लिखा 5CR1 और यहाँ पे कितना हो गया R1, यहाँ पे क्या हो गया x² रेज टू द पावर क्या हो गया R1 इनटू दूसरा यहाँ पे कितना हो गया 4C2, यहाँ पे क्या हो गया 4C2 नहीं 4CR2 और यहाँ पे क्या हो गया x रेज टू द पावर। कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसको कर लेते 5CR1 इनटू क्या हो गया बेटा 4CR2 और x का पावर हो गया 2R1 प्लस R2। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 2R1 प्लस R2 किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल। ठीक है, R का वैल्यू 0 डाला, इसी के इक्वल, इसका वैल्यू R1 का वैल्यू 0 डाला। ठीक है, तो R2 का वैल्यू 5, R2 का वैल्यू 5 हो ही नहीं। ठीक है, फिर R का वैल्यू R1 का वैल्यू 1 डाला, क्या डाला बेटा R1 इज इक्वल टू 1 डाला, तो R2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, हो सकता है देखिए। अच्छा, R1 इज इक्वल टू हमने 2 डाला तो R2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, हो गया। और R1 इज इक्वल टू जब हम 3 डालेंगे तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ये हो नहीं सकता, कहानी खत्म। तो 2 केस बनेगा, R1 डालोगे तो यहाँ पे क्या हो गया 5C1 हो गया और यहाँ पे R2 इंटू क्या हो गया जल्दी से 4C3 अब प्लस क्या हो गया बेटा 5C2 इंटू क्या हो गया बेटा 4C1। ऐसे भी ठीक है, और तरीके बताएं। नमस्कार। इसके बाद पीछे आंसर देखे टिक मार्क कर दो। ये सबसे बढ़िया तरीका है जिसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना, पीछे वाला पेज देखे आंसर BCD। ये हम भी करते हैं कभी कभी, जब पेपर का डिस्कशन होता है ना तो बच्चों से कहते हैं कि तुम तब तक सॉल्व करो, बाद में कहते हैं फर्स्ट का ए आंसर, सेकंड का बी आंसर, तो डिस्कशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 कम से कम 30 क्वेश्चन नंबर 30 कम से कम 30 बार पूछना, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, समझे। 1-2 बार नहीं होना चाहिए, कम से कम 30-35 बार एक क्वेश्चन को जब तक नहीं पूछेंगे तब तक सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, नहीं बताएंगे। पिछले नोट में जाओ 31 से लेके 40 के बीच में बात करो, और फिर मन करेगा तो बता दो। सॉल्व किया है, ट्राई को चुल्लू में पानी वहां पे मिलता है और फ्लोर पे ये अवेलेबल फैसिलिटी क्लियर कर, देख के ही नहीं लगता।
इसमें सबसे पहला काम करो, जब कोई भी एक्सप्रेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे तो पहले सिंप्लीफाई करने की आराम से कोशिश करो, बहुत बहादुरी करने की जरूरत नहीं होती। इसका एक्सपेंशन अगर लिख लिया बिना सिंप्लीफाई किए तो उसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड होगा, आसान तो होगा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड और होगा ना। अच्छा, तो पहले हर एक टर्म को देखने बिल्कुल थोड़ा छोटे छोटे इसको बता देना। क्या लिखा हुआ? 2 raised to the power log 2 रूट अंडर 9 to the power x minus 1 9 to the power x minus 1 plus 7 अंदर ही नहीं है। plus 7, ऐसे है ना? यस अंदर में है। हाँ? 7 अंदर में है। रूट के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे जब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है जिसका मतलब होता है 1/2। अच्छा, ठीक है। अगर और करेंगे तो 1/2 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ये दोनों सेम है, 1 हो जाता है। नहीं होगा, तो ये 1 बोल दिया तो 1 हो जाता है। ये लॉग तो इसका मतलब यही केवल बचेगा, केवल इतना ही बचेगा। क्या बचेगा बेटे, जल्दी से बोलो। तो रूट अंडर क्या हो गया? 9 raised to the power x minus 1 plus। तो ये जो क्वेश्चन इतना भयंकर तरीके से लिखा हुआ वो एक्चुअली ये लिखा हुआ, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखते हैं कि सेकंड पार्ट ये क्या बहादुरी कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 raised to the power 1/5 और log 2 raised to the, यहाँ पे क्या 3 raised to the power x minus 1 plus 1। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे देखो 1/5 अनवांटेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1/5 अनवांटेड दिखाई दे रहा है, तो 2 raised to the power log 2 तो ठीक है, और यहाँ पे लिखा 3 raised to the power x minus 1 plus 1 raised to the power 1/5, ये दोनों फिर सेम दिखाई दिया। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 3 raised to the power x minus 1 plus 1 और raised to the power 1/5। ओके, अब आ जाते हैं, बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। raised to the power 6th term is the raised to the power 7 is equal to 84। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी लिख सकते हैं, इसके लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 9 raised to the power x minus 1 plus 7 raised to the power 1/2 plus 1 upon 5 नहीं, 1 upon 3 raised to the power x minus 1 plus 1 raised to the power 1/5, ठीक है। raised to the power 7, इसका कौन सा टर्म लिखना है? देखो कितना भी कैलकुलेशन से बचोगे, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो 6 टर्म लिखना है तो सीधे T6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? T6 इज इक्वल टू लिखेंगे 7C5 to 9 raised to the power x minus 1 plus 7 raised to the power 1/2 raised to the power 2। देखो कितना अच्छे से डेटा एडजस्ट किया हुआ। पार्टी जब भी पूछता है ना तो दिखाता डराता है। देखो डेटा कितने अच्छे से एडजस्ट हुआ कि बिल्कुल कैंसिल हो गए। और यहाँ पे देखो क्या हो गया, जल्दी से बोलो। 3 raised to the power x minus 1 plus 1 raised to the power 1/5 raised to the power 5। तो देखो ये भी कैंसिल हो गया। हाँ माइनस में आएगा, कर लो। इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 84। देखा डेटा का एडजस्टमेंट दिखा दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी डेटा का भी एडजस्टमेंट बड़े अच्छे से किया हुआ है। बाद में देखेंगे क्या किया हुआ, ठीक है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से। 7C5 मतलब 7 into 6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा? 2 into 6 कितना हो गया? 21। तो ये हो गया 21 और 4 जो होता है वो 84। देखिए कितना अच्छा एडजस्टमेंट है, ज्यादा नहीं लग रहा ना दिमाग। अच्छा, ये 9 raised to the power x minus 1 क्या हो गया? 9 raised to the power x upon 9 plus 7, yes or no? Yes sir। Into 1 upon 3 raised to the power x by 3 plus 1, यही है ना? Yes sir। इज इक्वल टू क्या है? 4। अच्छा, तो इसका मतलब 3 raised to the power x को अगर मान लो t ले ले, दो प्लस में होंगे। कौन प्रश्न?
तो नहीं गलत कर रहा था, मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गलत कर रहा हूँ। ओके, बाद में बात करेंगे, ठीक है, एक घंटे के बाद, नहीं 1 घंटे के बाद करें, नहीं 1 घंटे बाद करें, ठीक है, जब क्लास खत्म हो। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, अब 9 रेज टू द पावर x को देखो x है और 3 रेज टू द पावर x है, कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक बना रहा है, तो 3 रेज टू द पावर x को अपन क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, क्या ले लेंगे, t, तो ये वाला क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, t स्क्वायर प्लस 63 डिवाइडेड बाय 9, अब कुछ कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, अब प्लस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 3 प्लस नहीं इनटू क्या हो गया, 3 अपॉन क्या हो गया बेटा, t प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और इसका कैलकुलेशन करना है। अब इसका कैलकुलेशन अगर नहीं कर पाओगे तो फिर भगवान p plus 3 से t प्लस 3, ये कैंसिल हो गया, 3 3 जाए, यहाँ पे क्या हो गया, t स्क्वायर प्लस 63 इज इक्वल टू हो गया 12 इनटू क्या हो गया बेटा, t प्लस 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुमसे ना सॉल्व हो तो फिर तो बेकार है। सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आया, 7C5 का बस 84 कैसे काट, ऐसे 7C5 का वैल्यू निकाला, उसका वैल्यू 21 आया, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 होता है, 21 4 का 84 होता है, हमने टेबल याद किया, इसे काट लो। ये लॉजिक तो वैसे ही एकदम नॉर्मल से है, अगर मान लो नॉर्मल बच्चा रहेगा, मान लो तुम इस क्लास 11th क्लास के नहीं, अगर इस स्टेप के बाद ये नहीं दिखाई दे रहा है और ये 84 नहीं दिखाई दे रहा है तो ये दोनों गायब हुआ होगा, इतना तो समझते हो ना। अगर मान लो सपोज करो मैं तुमसे कहूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू मान लो 7 कह दूं, तो जरूर कुछ ना कुछ क्या गायब हुआ है, ये बताओ, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में क्या गायब हुआ है, a नहीं दिखाई दे रहा है तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, खत्म। तो इसमें इतना दिमाग क्यों लगाना, ये अगर गायब हुआ है तो वो नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना, यहाँ भी चेंज हो गया ना, ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन का पार्ट इतना ही है, ठीक है, वो लॉग नहीं लिखा हुआ, वो है ही नहीं वहां पे, बिना मतलब उसको हम देख रहे हैं, जो है ही नहीं उसको देखे जा रहे हैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 36 से लेके 40 तक एनी प्रॉब्लम नहीं है, 41 से 45, ओके, थैंक यू सो मच। नहीं तो आज डॉट खत्म, क्लास वाला डॉट खत्म। सर आपने वो समेशन मेथड बताया, तो उसपे वो आर्ट्स पर इतने देर के बाद तुम्हें याद है, इतने टाइम में अपना डाउट नोटबुक के ऊपर लिखा होना चाहिए, टाइम क्यों खराब करते, हाँ टाइम खराब करोगे काम चलेगा। सर मैं एक्सपेंशन कैसे करना है, n+1 CR माइनस अभी नहीं पढ़ा, मल्टीनोमियल, इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। पर इसके डाउट आप अभी बात नहीं, वो मुझ पे डिपेंड करता है, मैं कब नहीं, यू नेवर डोंट ट्राई टू गाइड मी, आई नो व्हाट यू 20 साल से ये कर, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, बाद में गाइड करना, बड़े हो जाओ, आईटी डे में रैंक में आ जाए, फिर मेरे पास आना बात करेंगे, उससे पहले मैं टेस्ट चलते से। हाँ चलो भाई, अगला जो था हमारे पास जो था, हम लोगों ने इंटीग्रेशन यूज किया था, डिफरेंशिएशन यूज किया था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट को समझने के लिए। अब ये होता है कि बहुत 3-4 सीरीज होते हैं, अब यहाँ से फुल दिमाग लगाने की जरूरत है, पूरा दिमाग लगाना समझते हो ना। तो यहाँ पे जो सीरीज है उसमें 3 टाइप के सीरीज है भी हम लोग बहुत पढ़ेंगे, एक बाइनो अरिथमेटिक सीरीज, एक पढ़ेंगे बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज, और एक बाइनो बाइनोमियल सीरीज। बाइनो हार्मोनिक नहीं पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्या कौन कौन सा सीरीज पढ़ेंगे बेटा, बाइनो अरिथमेटिक, बाइनो ज्योमेट्रिक एंड बाइनो बाइनोमियल, और उसके बाद आ जाएगा मल्टीनोमियल वाला, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, मल्टीनोमियल, और उसके बाद एक और टॉपिक आ जाएगा छोटा सा, फॉर एनी इंडेक्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है बाइनो अरिथमेटिक सीरीज,
जल्दी से लिखो बाइनो अरिथमेटिक। अच्छा, एपी का जनरल फॉर्म कैसे होता था? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे होता था। अब बाइनो है तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कोएफिशिएंट रहेगा वो किसी बाइनोमियल कोएफिशिएंट से करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होगा। तो बाइनो अरिथमेटिक सीरीज का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए सी नॉट, मतलब सी नॉट समझते हो ना? Yes, sir. अच्छा, फिर क्या होता है ए प्लस डी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ए प्लस 2d C2 लिखेंगे प्लस ए प्लस 3d, यहाँ पे C3 लिखेंगे प्लस सोन ए प्लस ND, और यहाँ पे क्या लिखेंगे CN। देखो ना, यहाँ पे 1 है तो 1d है, 2 है तो 2d है, 3 है तो 3d है, तो n होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ND होगा। अब कह रहे हैं कि इस सीरीज का हमें सम निकालना है, पेन चलना चाहिए, बाद में नाखून खा लेना। और कल आप लोग जब भी नेल्स कट करते हो तो इन्वेलर पे बंद करके इसको जेट कर दिया। ओके, अब ये जो सीरीज है तो इसको कैसे हम सोचेंगे? ये बाइनो अरिथमेटिक सीरीज है। पहले तो यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है, C0, C1, C2, C3, these are the binomial coefficient. And you people know about this. Whenever we are writing C0, it means automatically वहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? NC0. C1 लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? NC1. C2 लिखा हुआ है तो NC2. ओके, अब यहाँ पे देखोगे, इस पूरे टर्म में देखोगे तो यहाँ पे हर एक टर्म जो इसके बाद का है, फर्स्ट टर्म के बाद, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, नाउ हम सोचते हैं कि ए वाला एक साथ लिखे, तो ए अगर कॉमन ले लें एक साथ लिख के तो क्या हो जाएगा? C0 प्लस C1 प्लस C2, कहाँ तक आएगा बेटा? CN तक। यस और नो? दूसरे वाले पार्ट से अगर हम D कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा? जल्दी से बोलो, D कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? पहले वाले में क्या आएगा? C1, दूसरे वाले में क्या है? 2C2, तीसरे वाले में 3C3 एंड सो ऑन। तो क्या आ जाएगा बेटा? C1 प्लस 2C2 प्लस क्या हो गया? 3C3 प्लस सो ऑन क्या हो गया बेटा? NCN। गॉट इट? Yes, sir. गॉट इट और नॉट? अच्छा, अब यही वाला पार्ट अगर मैं ध्यान से देखूं, इसका सम कितना होता है? a इंटू क्या हो गया बेटा? 2 रेज़ टू द पावर होता है, मतलब क्या हुआ है? Yes, sir. अच्छा, प्लस d इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? n इंटू क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर n माइनस। ये तो क्या हुआ? Yes, sir. कहाँ पे क्या हुआ? Differentiation. यूनिट ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। सीरीज का सम है, यही बाइनो अरिथमेटिक सीरीज आया समझ में? Yes, sir. ये बिल्कुल नहीं आया, पल्ले पड़ा, इसमें कुछ है ही नहीं। इसको करना क्या है कि दोनों पार्ट से इसको क्या कर देना? सेपरेट कर। ठीक है, अब यहाँ पे बात है, प्रोफेसर निकल जाएगा तो फिर दोबारा पकड़ में भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे अल्टरनेट साइन चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? अल्टरनेट साइन चेंज करते हैं, तो साइन मान लो प्लस माइनस साइन चेंज कर देते हैं, तब यहाँ पे सीरीज कैसा दिखाई देगा? C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 ऐसे करके दिखाई देगा। और इधर भी क्या दिखाई देगा? C1 माइनस 2C2 प्लस C3 माइनस C4 ऐसे दिखाई देगा। अगर मान लो अल्टरनेट प्लस माइनस दिखाई देता है, इसका सम कितना होता है? 0 होता है, याद है? और इसका भी सम क्या हो जाता है? तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0। अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिखाई दे, क्या दिखे? बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ अगर अरिथमेटिक सीरीज दिखाई दे और अल्टरनेट प्लस माइनस अगर दिखाई दे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। बात आई समझ में? ये बैठ जाएगा, एक छोटा है, हो गया, टॉपिक खत्म। दूसरा लिखो, बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज। बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज, अच्छा, तो बाइनो तो अपना समझ में आ गया कि C0 C1 C2 रहेगा। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीरीज होगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा होता था, AR स्क्वायर ऐसे करके होता था। Yes, sir. अब बिकॉज R यूज कर रहे हैं तो वो कोई दूसरा टर्म उसको लिए B यूज कर लेते हैं।
ठीक है, तो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसा लिखा है, ए लिखा है ए सी नॉट प्लस ए बी, ध्यान से देखना, C1 प्लस ए बी स्क्वायर C2 प्लस ए बी क्यूब C3 प्लस ए बी फोर C4, बी क्या लिख रहा हूँ, बीच में कहीं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ पे कितना था C2, यहाँ पे C3 प्लस क्या था ए बी रेज टू द पावर 4 C4 प्लस सोन आखिरी वाला हो जाएगा सब में से अगर बहुत ध्यान से देखोगे क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया C नॉट प्लस C1 बी प्लस C2 बी स्क्वायर प्लस C3 बी क्यूब प्लस सोन क्या हो गया प्लस Cn बी रेज टू द पावर। और इस एक्सपेंशन को आप आसानी से पहचान सकते हो, ए यहाँ पे है 1 प्लस बी रेज टू द पावर, है कि नहीं? पिछले क्लास का सारा भूल के आते हैं, नए क्लास में नई बात सीखनी, पुरानी बात क्यों सीखनी? तो ये क्या होता है, ये किसका एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर, और x की जगह पे यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है, तो 1 प्लस b रेज टू द पावर। ये हो गया बाइनोमियल सीरीज, कैसे निकाला समझ में आ गया? अच्छा, थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल सीरीज, लिखो जल्दी से। अरे इतना दुखी मत हो, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, इसके क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है, और ये क्या है ना कि समझना है, इधर दिमाग कहाँ लगाना है, कुछ ऐसा नहीं है, समझ गए तो फिर कुछ नहीं है, और नहीं समझे तो देखते रहो। बाइनोमियल नाम ही काफी है, दो बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल जैसे बाइनो अरिथमेटिक एक बाइनोमियल एक अरिथमेटिक, बाइनो ज्योमेट्रिक एक बाइनोमियल एक ज्योमेट्रिक, और जब बाइनोमियल कहा तो दो होगा बाइनोमियल। अच्छा, और एक देखो एक दो फॉर्मूला है जिसका हम लोग यूज करेंगे, तो तुम लोगों को ये बता चुके हैं कि NCR जो होता है वो NC(n-r) के इक्वल होता है, बता चुके हैं, याद नहीं रखना है, भूल जाना है, अगले क्लास हर क्लास में इसको सीखेंगे, तब ना सिलेबस 2-3 साल में होगा, बस टाइम से हो गया तो। अच्छा, NCR इज इक्वल टू NC(n-r), इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने कह दिया कि भैया C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, अब यहाँ पे लिखना मत, अब लिखना बंद करो, इसको समझना। पहला दोनों तो चुपचे वाला था, बच्चा वाला था, एकदम देखा पहले किया हुआ था, वैल्यू रख दिया। यहाँ से शुरू करना है C3 का स्क्वायर, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस है कि दो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब मल्टीप्लाई होगा तभी C0 और C0 मल्टीप्लाई होकर C0 स्क्वायर बनाएंगे। और अगर मान लो बहुत छोटा टर्म होता है, 1-2 टर्म होता है, तो कुछ जुगाड़ भी लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फिर स्क्वायर ले जाते हैं। n टर्म का स्क्वायर करना अपने आप में महानता हो जाएगी, तो उधर से हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो मास्टर इसमें फॉर्मूला क्या होता था, जब भी हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करा था, तो मैंने आपको कहा था सबसे इसका जो मास्टर फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n होता है। ये जो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n है ना, वो आपके बड़े काम की चीज है, आप उसको बड़े ध्यान से समझिए। अगर वो आपको समझ में आ गया, समझ लीजिए पूरा सत्यानाश तक समझ लेंगे। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, तो 1 प्लस एक्स, चलिए तो बाइनोमियल सीरीज लिखनी है, अब आप लिखना शुरू करोगे। क्या लिख दिया? बाइनोमियल सीरीज, ओके। बाइनोमियल सीरीज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखते हैं, सबसे पहला एक्सपेंशन होता है C0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस so on Cn x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस x रेज टू द पावर n। बिकॉज ये एक्सपेंशन दो का मल्टीप्लिकेशन था, तो इसका मतलब एक बार और लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से ऊंट किस तरह बैठता है। एक बार और लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस so on, इधर थोड़ा सा इधर भी लिख लेते हैं Cn-2x रेज टू द पावर n-2।
प्लस क्या लिखेंगे सी एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी एन एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन। आप लोग हैं कि नहीं भाई साहब, क्लास में हैं? हेलो, है सर। सर है। यस सर। कहाँ दिखाई दे रहे हो? Yes, एक sir. केवल Yes, आदित्य, आदित्य जो है पूरा, हाँ उसको छोड़ के बाकी कहाँ दिखाई दे रहे हो? अरे वो कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। अच्छा, सर। तो ये देखो अपनी एग्जिस्टेंस बनानी पड़ती है, नहीं तो हमें क्या? हाँ अच्छा, आवाज आ रही है? आवाज कट तो नहीं रही भाई? नो सर, नहीं नहीं, सर, सर। आप क्लियर है। नो सर। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ से गेम खेलते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके ओके, बड़ा आसान काम बताया आपने। दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान काम है, काफी छोटा सा है। चलो, लेकिन एक चीज बहुत आसान है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन इनटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर। अच्छा, इधर भी मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते, लेकिन उसके फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो नहीं कर नहीं सकते, लेकिन इसके फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, c0 प्लस c1 x और प्लस c2 x स्क्वायर प्लस so on cn x रेज टू द पावर n इनटू c0 प्लस c1 x प्लस so on cn माइनस 2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस क्या लिखेंगे cn माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 cn x रेज टू, ऐसे तो लिख सकते हैं। अच्छा, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि मैं दोनों इक्वल हूं। तो अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तो सेम एक्सपोनेंट के एक्सप्रेशन में मतलब उसके कोएफिशिएंट भी सेम होते हैं। अगर मैं जो कहा अब तक नहीं पहुंच पाया तो ये देख लीजिए, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लिखूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? अरे बोलो, a का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू? अबे सो रहे हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 1। हाँ, तो तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? मनस, श्रेय, अभिनव, आयुष, खुशी, सात्विक, अमोक, रुद्राक्ष, दीपेश, संस्कार, दृष्टि, देवशीष, श्रेष्ठ। मैम, अनीता मैम को बता दीजिएगा, नाम क्या तुम्हारा? इसके घर फोन कर देंगे, होमवर्क करके नहीं आते, मैथ्स वाले सर ने बोला। ठीक है, दीपेश, मेरा नाम है सर। क्या नाम है? हाँ, प्लीज मैं कहा कुछ मैं झूठ बोलूं? 100 पेज लिया बस। क्यों रात भर में मेरा क्या लोगे? जब ये थोड़ा ना लिखते हो तो शामिल जाएगा। यहीं पे कहीं होगा, इधर इधर। रहने तो आज मत करवाना, नहीं आएगा तो फिर अगले दिन, लेकिन रोज आएंगे। ऑफलाइन क्लास का यही फायदा होता है, तुरंत कह रही है मैम भी तुरंत कह देंगी। ठीक है, चलो मान लिया तुम्हारी बात, मुझे करने अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर दो एक्सप्रेशन इस तरह से अगर मतलब दोनों इक्वालिटी की साइड होते हैं तो हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को किससे कंपेयर करते हैं? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, एक्स के कोएफिशिएंट को एक्स से, वाई के कोएफिशिएंट को वाई से, जेड के कोएफिशिएंट को जेड से, पी के कोएफिशिएंट को पी से। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसके बाद तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए जो पहले से भी बंद है, तो यहाँ से सोचना। अगर कोई कहता है कि C0, ध्यान से देखो, ये इसका मास्टर फॉर्मूला होता है। इस तरह के क्वेश्चन करने का मास्टर फॉर्मूला यही होता है कि ये पता होना चाहिए कि ये इस तरह से लिखा जाता है। मास्टर फॉर्मूला ये होगा। अगर कोई कहता है C0 Cn प्लस C1 Cn माइनस 1 प्लस C2 C0 Cn C1 Cn माइनस 1 Cn माइनस 2 प्लस सोन आखिरी वाला क्या हो जाएगा बेटा? Cn C0। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, यानी इसका जो ये जो है ये
इस x के पावर का या वेरिएबल x के किस पावर का ये कोएफिशिएंट होगा लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि ये जो लिखा हुआ है C0 Cn C1 Cn minus 1 C2 Cn minus 2, यहाँ पे जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, करना नहीं है, करेंगे यानी फ्यूचर टेंस से, तो हम ये देखेंगे कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये किस x के पावर का कोएफिशिएंट आएगा। तो C0 को किससे मल्टीप्लाई होना है? Cn के साथ। तो Cn यहाँ पाया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? x का पावर वहां पे क्या है? n है। C1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? Cn माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? n। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो किसका एक्सपोनेंट लिखा हुआ है भाई? x रेज टू द पावर n का। समझ में आया? अगला फिर से देखो C2 मतलब क्या हो गया? जल्दी तो तेरी नहीं लिखा है तो बैठ जाएगा, छोड़ जाएगा तो जल्दी वहीं पे रखा होगा, नहीं हो तो चुरा के लेंगे। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे इसको पहचानने का एक और तरीका है, इस दोनों का सम, अबे 0 और n का सम क्या 1 और इसका सम, इस दोनों का सम, इस दोनों के सम, सबका सम सेम है, यानी किसका कोएफिशिएंट x रेज टू द पावर, इधर से ढूंढना है तो राइट हैंड साइड से कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन 1 प्लस x रेज टू द पावर 2। ये दोनों इक्वल। अच्छा, अब मुझे बताओ x रेज टू द पावर n का कोएफिशिएंट 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n में क्या होगा? पता तो ये जल्दी जाएगा, जल्दी आएगा, इसलिए आप जल्दी में रहता है तो जाने में भी जल्दी करेगा ही। थैंक यू। अरे ना, मतलब इसमें जितना दिमाग चलता है इतने देर में x रेज टू द पावर n का कोएफिशिएंट अगर बता दिए रहते पता तो क्या ये यहाँ पे लिखा हुआ है, राहुल गांधी लिखा हुआ, ये दिखाई दे रहा है? क्या लिखा पढ़ो तो, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन क्या हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी सही बोलना है, बोलो। नहीं वही पढ़ा है जो आप लिखे थे। इसको मेरे को लगा आंसर सुनाई दे दिया, तभी मैंने कहा दोबारा इससे जरूर पूछ लेता। बेटा हाथ खाली है तुम्हारा? एक दर लगा दो, जोर से जोर से। तुम बताओ माना, खड़े हो जाओ। तुम लोग ऐसे बेचारों की तरह, तुम ये सोचो कि 1 प्लस x रेज टू द पावर 2n का एक्सपेंशन करें, क्या होगा बताओ? सर 2nc0 हाँ 2nc1 x raised to the power 1। हाँ हाँ अगला सर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी में से तो कॉपी कर देते। आंसर कहाँ से चेक करो, यही तो लिखा हुआ है। n है तो क्या लिखा हुआ है? nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर nc3 x क्यूब। तो यहाँ पे 2n अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? 2nc0 2nc1x 2n2x स्क्वायर 2nc3 x क्यूब। तो x रेज टू द पावर n का कोएफिशिएंट क्या लिखा रहेगा? 2nc है, क्या लिखा रहेगा? 2nc। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 2nc है। इसमें कौन सा बड़ा काम कर रहे थे? एक्सपेंड करेंगे, इतना टाइम है नहीं तुम्हारे पास से बैठ के। ये समझ में आया? Yes, sir. फिर से सुनो, अगर मान लो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ c0 स्क्वायर, ध्यान से देखना, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस सोन लिखा हुआ cn स्क्वायर, जान के बहुत खुशी होगी कि ये यही चीज लिखा हुआ है। यस सर। देखो nc0 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ncn के इक्वल होता है। nc1 किसके इक्वल होगा? जल्दी से बोलो। ncn-1। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? NCR ncr इक्वल टू nc n-1।
ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से मत देखो, किसको यूज कर रहे हैं, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अच्छा, अगर मान लो NC2 लिखा हुआ है तो इसी को लिख सकते हैं NCN माइनस 2। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C0 इंटू C0 प्लस क्या लिखा हुआ है C1 इंटू C1 प्लस क्या लिखा हुआ है C2 इंटू C2 प्लस सोन क्या लिखा हुआ है CN इंटू CN। अच्छा, तो C0 का C0 इंटू क्या लिख सकते हैं CN, C1 इंटू क्या लिख सकते हैं CN माइनस 1। सेम लिखा हुआ क्वेश्चन। यस सर। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। यस और नो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछे, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ C0 CN माइनस 1 प्लस C1 CN माइनस 2 प्लस C2 CN माइनस 3 प्लस सोन प्लस CN माइनस 1 C1 इसके इक्वल होगा, मतलब इसका सम किसके इक्वल होगा। एक मिनट तुम बोलो, इसका कोएफिशिएंट ढूंढोगे x रेज़ टू द पावर 2 x का। आप बताओ बेटा, किसका कोएफिशिएंट ढूंढेंगे x रेज़ टू द पावर 2 में। सो रहे हो ना, तो उसको जगाना पड़ता है। मतलब ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है। यस सर। उससे हमें देखना ये कैसे आएगा। राइट हैंड साइड में जैसे फर्स्ट किया है ना, वैसे इसको करना। इसका कोएफिशिएंट ढूंढना है, मानस करेगा। सब सो रहे हैं, आँख खोल के सोने वाले हमें पता चल रहा। और ये इतना बड़ा चीज पूछ नहीं रहा। बताओ सर, इसका किसका ढूंढना है, n माइनस 1। किसके, x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। हाँ क्यों, सर। जोर से बोलो, तुम्हें क्या समझ में आया इतने देर से जो मैं समझा रहा था। सर दोनों का सम देखिए, 0 है n-1 है तो n-1 होगा, तो ये करेक्ट है। ये वाला सम हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब ऐसा सोचेंगे। यस सर। धोखा नहीं खाना, यहाँ पे चेंज होगा तो फिर कुछ और सोचना। तो इसका सम कितना है, इसका सम कितना है, इसका सम कितना है, इसका सम कितना है। तो किसका क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 किसमें निकालना है, इन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n। क्या होगा कोएफिशिएंट का, x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 का 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n में कोएफिशिएंट क्या होगा, x टू पावर n माइनस। वो तो होगा, उसी को तो ढूंढ ही रहे हैं हम। तुमसे पूछे कि किडनी क्या होता है, तो किडनी होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। आप बताओ जॉली साहब, बड़े हो गए तो फिर बुद्धि बढ़ता है करना, इसीलिए मास्टर ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। गलत बोलना कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा थोड़ा डांट देंगे और क्या रिपीट कर दो। मैं ये कह रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n क्या होगा, पिछली बार में तुम लोगों को बताया था। यस। क्या होगा, कैसे आपने देखा अबे अभी बात बताया उसके 4 मिनट पहले। पिछले क्लास की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं तो भूल जाता हूँ पिछला क्लास। अच्छा, आँख खोल के सोने वाले सर देख रहे हो, पढ़ाना चाहिए और छोड़ देंगे तो फिर अगला चाहिए। ऑनलाइन सर। हाँ, ये भी सही जवाब। हाँ जी जाजी, देखो सब बंद करके भाग गया। हाँ आदित्य जी, यहाँ से कोई बताओ, प्रणव कहाँ गया। 2n माइनस 1 से। देख रहा है, तो इससे बेहतर तो तुम लोगों से बेहतर ये है कि आँख खोल के जो मुझे सोते हुए दिख रहे। कौन बच्चा बोला, हर्ष बोला। कैसे पता लगा हर्ष, सर क्योंकि सर पिछला बार सर जो x टू द पावर n का सर कोएफिशिएंट सर 2n cn है सर, तो इसी सर उससे पहले का लेंगे तो x टू द पावर n माइनस 1, तो उसका भी c2 cn n माइनस 1 जैसे नॉर्मल लेते हैं।
ठीक है बेटा, तो इसीलिए तुम लोगों को कहते हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है, धीरे धीरे क्या होगा ना कि आपके टॉपिक्स शॉर्ट होते जाएंगे, श्रिंक होते जाएंगे, फिर उतना ही पढ़ाऊंगा जितना समझ में आएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात पूछ रही है? 1 + x raised to the power 2n क्या होगा एक्सपेंशन? 1 + x raised to the power 45 का क्या होगा एक्सपेंशन बता। अच्छा 1 + x raised to the power n का एक्सपेंशन है, मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब पढ़ना शुरू करोगे। अरे बोलो, उससे दूर होगा, डांट नहीं रहे, समझो बात को। 1 अच्छा x + y raised to the power n का एक्सपेंशन क्या होगा? बोलो जीरो से शुरू होता है, NC0 x raised to the power n। बोलो जोर से बोलो। NC0 NC1 x to the power 1 हाँ मतलब 1 + x raised to the power n का तुम बता रहे हो। हाँ तो बोलो ना, खुल के बोलो ना, बोलोगे ना जो क्या बोला है, जो यहाँ चल रहा है, जो बोल रहे हो, दोनों जब तक सीक्वेंस में नहीं आएगा, अब यहाँ कुछ और चल ही नहीं रहा तो यहाँ से कुछ निकलेगा ही नहीं, और यहाँ जो चल रहा है उसको बोलोगे, उसमें जो गलत होगा उसको सही कर देंगे, यही तो कह रहे हैं। क्या होता है तुम बताओ, 1 x + y raised to the power n का एक्सपेंशन क्या होता है? बाइनोमियल पढ़ने बैठे हैं, डंडा लेके आना है। सर ये लेके आ गए सर। अला देते हैं डंडे से बोला देखा नहीं, पता नहीं आने रहे मारने की जरूरत, इसको बातों का असर नहीं, मार का असर पड़ता। कान पकड़ के 1000 उठक बैठक लगाऊंगा, फिर कह दूंगा मैं उसी जमाने का टीचर हूँ, बदला हुआ नहीं है। जेल जाने को मैं तैयार, मेरे को बड़ा मजा आएगा, बच्चे को सुधारने के लिए टीचर जेल गया, ये हेडलाइंस बिल्कुल, वाई ना बताओ। और तुमको यकीन ये बता देगा, लेकिन आप लोग बता दे, बोलो। NC0 हाँ। x और NC1 x1 and -1 y हाँ plus NC2 x की पावर n-2 y स्क्वायर, हाँ y2 y स्क्वायर plus NC3 x raised to the power n-3 y क्यूब, NC4 x raised to the power n-4 y raised to the power, बता दिया, बिल्कुल सही बताया। अच्छा ये तो पहले टर्म भी तो मैंने यही बोला था, तुम्हें खुद सुनाई दिया था, तुम्हें सुनाई दिया था, उससे मैं ज्यादा दूर हूँ कि तुम्हें सुनाई दिया था। अविनाश सच बता, तेरे को सुनाई दिया था ये क्या बोला था? नहीं सुनाई, बोला ही नहीं था, तुम्हें सुनाई दिया था बेटा, तुम्हें सुनाई दिया था। इससे सबसे ज्यादा दूर पे कौन है? तो फिर मुझे कैसे सुनाई देगा? वो बता दे बगल में कि उसने क्या सुना, तो मैं तेरी बात मान लूंगा। यही तो मैंने बोला था, ये ऑनलाइन में चलता था बेटा, माइक में प्रॉब्लम आ गई, बैठ। अच्छा जैसे मान लो 1 + x raised to the power 45 कैसे लिखोगे? 45c0 plus 45c1x plus 45c2x² plus 45c3x। तो इस फॉर्मेट को जब बोलते हो ना 45c3x3, यहाँ पे x³ हुआ, यहाँ पे पावर 3 हुआ, तो नीचे में पावर 3 आ गया, नीचे में 3 आ गया, और ऊपर की तरफ कौन आएगा? जो 1 + x का एक्सपोनेंट होगा। अब मैंने तुमसे क्या कहा कि 1 + x raised to the power 2n, ये n p q r s t से क्यों डरते हो भाई? तो 2n कोई नंबर है, तो पहला क्या हो जाएगा 2nc0 प्लस क्या हो जाएगा 2nc1 x raised to the power 1 2nc2, क्योंकि इसके बाद जितने भी टॉपिक है ना वो ऑब्जर्वेशन के टॉपिक, ये हर बार तो नहीं लिखोगे ना। 1 + x raised to the power n कितनी बार और लिखो? कम से कम 25 बार तो लिख चुके हैं, और कितनी बार लिखोगे? तो क्या हो गया 1 + x raised to the power मान लो 15n, तो कैसे शुरू करोगे? 15nc0 प्लस क्या करोगे 15nc1
plus 15 NC2 plus 15 NC3 and so on, so on, so on. 15 NC 15 NC. अब यहाँ पे C1 जहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ पे x आएगा, जहाँ पे C2 लिखा रहेगा वहाँ पे x स्क्वायर आएगा, जहाँ पे C3 लिखा रहेगा x क्यूब आएगा, जहाँ पे C4 लगा रहेगा x टू द पावर 4 आएगा। अब इसका उल्टा तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर x रेज टू द पावर 100 रहेगा तो क्या लिखोगे 2nc 100, x रेज टू द पावर 500 रहेगा तो क्या लिखोगे 2nc 500, x रेज टू द पावर n-1 रहेगा तो क्या लिखोगे 2nc n-1। बस खत्म। इतना कौन सा है, इतना कौन सा आपस में चल सर एक वो रिवर्स में आता है कि देखने एन सीरीज में एन टर्म्स है, एसटी पर एन टर्म है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई बाय टर्म कम लास्ट उस केस में क्या होगा, उल्टा कर देना, सीरीज को उल्टा कर देना, फर्स्ट से जोड़ लेना, उसे जो मानना है तो n n प्लस r माइनस 1 टर्म निकाल दो। यस तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो तीसरी बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसी चीज को ध्यान रखा जाता है, यहाँ का जो कोएफिशिएंट का सम है ना वो सेम है, Yes. और इसी को ऐसे भी लिखा जाता है C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अब प्लस C2 स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक आ जाएगा, जल्दी से बोलो फटाक से। नहीं ये नहीं होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस so on क्या हो जाएगा Cn-1 Cn। अब यहाँ पे देखो इस तरह का लिखा हुआ है। अब इधर जब सम कर रहे हैं अपन, जब सम कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो भाग रहा है 1 3 फिर 5 7, इसमें नहीं सोचेंगे। सोचना कहाँ है पे, जहाँ पे कांस्टेंट है तो करेंगे क्या, सेकंड वाले पार्ट को चेंज करेंगे। तो C1 को क्या लिखेंगे Cn-1, C2 को क्या लिखेंगे Cn-2, C3 को C4 को ऐसे करके चेंज कर देंगे तो ये वाला सीरीज बन जाएगा Cn-1 Cn-2 Cn-3, ऐसे बन गया सीरीज। अब यहाँ पे सम चेक किया तो कितना आया n-1 आया, क्या आया n-1। यहाँ भी सम क्या आया, तो इसका मतलब कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट आ गया n-1, तो किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है x रेज़ टू द पावर n-1। तो यहाँ पे c के साथ क्या लिखोगे n-1 और यहाँ पे क्या लिखोगे 2n, यहाँ पे क्योंकि एक्सपोनेंट बदल रहा है। इधर का ऊपर में क्या लिखा हुआ है n लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n, यहाँ पे क्या लिखा n, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2n n-1। अंडरस्टैंड? यस और नो? पक्का 100%। लिखो जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन क्या बताओ, कोई एक सेकेंड में करेंगे। C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4 प्लस so on Cn-2 Cn, इसकी वैल्यू बतानी है। इस तरह का सीरीज कौन सा सीरीज हो गया, बाइनोमियल सीरीज। नहीं कोई जरूरत नहीं, जो समझ लिया वो लिख लो। क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 2n Cn-2। कैसे पकड़ना है, इधर का सम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 2 4 ऐसे कर जा रहा है, तो क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे, यहाँ पे C0 इनटू इसको क्या लिखेंगे Cn-2, C1 प्लस इनटू क्या लिखेंगे Cn-3 प्लस C2 Cn-4, ऐसे करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे Cn-2 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा हम उल्टा कर रहे हैं, तुम सीधा कर रहे हो, तुम गोबर हो। तो किसको करना है, एक को करना है, सेकंड को करना शुरू कर, सेकंड को करेंगे। इस दोनों का सम कितना हो गया n-2, इस दोनों का सम n-2 n-2। किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है n-2, तो किसमें ढूंढना है 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2n, तो 2n में ढूंढना है, किसका ढूंढना है n-2 का, तो Cn-2 यहाँ पे 2n। तो देखो इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन, इतना ज्यादा लिखना नहीं होगा।
जहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है वहां पे ज्यादा लिखना तीन पानी लिखना नहीं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो मल्टीनोमियल। ये भी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बहुत मजेदार है। मल्टीनोमियल मतलब क्या होता है? जनरल स्टार का मतलब क्या समझते हैं? बहुत सारे नंबर मल्टीपल बहुत सारे पॉलिनोमियल। वेरिएबल अरे नंबर ऑफ टर्म्स टू से ज्यादा होगा। बाइनोमियल में तुम कह रहे हो जिसमें टू टर्म है, जिसमें टू से ज्यादा टर्म है, उसकी बात क्या है? जैसे x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू द पावर है, इसका एक्सपेंशन किस तरीके से होगा? तो पहले हम लोग जो बाइनोमियल एक्सपेंशन किए तो उस पर थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब ध्यान से देखना, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। हो गया भाई? चलो, जैसे मान लो x प्लस वाई रेज टू द पावर है, इसका एक्सपेंशन अभी कब छाप लो NC 0 x रेज टू द पावर है प्लस NC 1 y रेज टू द पावर है x रेज टू द पावर है माइनस 1। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, NC 0 का वैल्यू होता है, NC 0 का वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n इसके इक्वल 1। अब अगर मैं NC 1 की बात करूं तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान से देखना। NC 2 की अगर मैं बात करूं क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो। n फैक्टोरियल n माइनस 2 ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। देखो पहला वाला, और यहाँ पे क्या लिखा, x रेज टू द पावर n y रेज टू द पावर 0। ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन है। प्लस NC1 को क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x रेज टू द पावर n माइनस 1 y रेज टू द पावर 1। ओके, गॉट इट। अगला क्या लिखेंगे NC2 को, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x रेज टू द पावर, ऐसे करके लिखेंगे। कोई कहता है कि अच्छा x रेज टू द पावर 20, मान लो सपोज करो x रेज टू द पावर लिखते हैं n माइनस 20 y रेज टू द पावर 20। इसका अगर मुझे कोएफिशिएंट लिखना होगा, तो कैसे लिखूंगा, जल्दी से बोलो कैसे लिखूंगा। x रेज टू द पावर n माइनस 20, यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा ही जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस 20। कोई बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। अगर मान लो इसी में ऐसे लिखते हैं x रेज टू द पावर n माइनस 10 इंटू y रेज टू द पावर 10, कोएफिशिएंट क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल n माइनस 10 फैक्टोरियल। आया समझ में ये चीज? एक एक्सपेंशन का ये तरीका है, और इसमें किसी भी टर्म का लिख सकते हो। तो अब तो शायद समझ में आ रहा होगा क्या। इसमें एक और ऑब्जर्वेशन की चीज है, यहाँ पे नीचे में जो होगा दोनों का सम n के इक्वल है। यहाँ भी देखो सम किसके इक्वल है, n के इक्वल है। यहाँ भी सम किसके इक्वल है, n के इक्वल है। यहाँ भी सम क्या है, n के इक्वल। और अगर मान लो मैं कह दूं मेरे पास दो नंबर है n1 प्लस n2 इज इक्वल टू मान लो n के इक्वल। अगर मैं तुमसे कहूं कि अच्छा x रेज टू द पावर n1 y रेज टू द पावर n2 का बताओ, तो क्या बोलोगे, कोई भी n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इनटू क्या लिख लोगे, n2 फैक्टोरियल लिखोगे कि नहीं, लिखोगे कि नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, कोई लिखोगे ना। समझ में आया ये चीज। मल्टीनोमियल का इसी एक्सपेंशन को यूज करते हैं मल्टीनोमियल में। अब देखो कैसे यूज करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा 3-5 करना ही है। और इसमें क्या छाप रहे हो, सब कुछ भी लिखने लगते हो क्या, अभी घर पे जाके तो कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए तो समझ में इतना सेफ पढ़ा दिया। हो गया काम, हो गया इसको।
the rest are the page divided by महीने में कि कुछ ना कुछ तो गायब होगा, तो कुछ नहीं होता तो कैंसिल करके फिर से शुरू कर देते हैं, तो ज्यादा दिमाग में नहीं हो गया। तो अब जैसे मल्टीनोमियल की अगर हम बात करते हैं, तो मल्टीनोमियल में मान लो है x है प्लस y है प्लस z है, एक छोटा सा लेके चलते हैं z रेज टू द पावर, कह रहा है इसका एक्सपेंशन करो। तो जो स्कूल में केवल पढ़ते हैं बच्चे वो कैसे करते हैं और हम लोग कैसे करेंगे, दोनों में अंतर है। स्कूल में पढ़ते हैं कि स्कूल में जब पूछोगे क्वेश्चन तो ये बताएंगे कि 3 टर्म है, 3 टर्म में 2 टर्म कर लो, x प्लस वाई को एक साथ रख लो प्लस z कर लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो। इसको कानपुर को सही रखो, x plus y दो को साथ में ले लो, दो को साथ में ले लो, एक को अलग ले लो, बाइनोमियल बन गया, बाइनोमियल बन गया भाई। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी को एक यूनिट सपोज कर लो, फिर एक्सपेंशन करो, देखो कितना आराम से एक्सपेंशन होगा, बड़ा है। सोच के देखना एक बार। अब इसके केस में क्या है कि एक्सपेंशन लिखना नहीं होता है, इसके जो क्वेश्चन है ना उसमें एक्सपेंशन लिखना नहीं, आपको पता लगाना होता है कुछ चीजें क्वेश्चन के साथ लिखो। एक चीज समझ में आ गया कि हमारे पास x का कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट होगा हर एक टर्म में, कहोगे कुछ ना कुछ कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 की मैं बात कर रहा हूँ, y का कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट होगा 0 1 2 3 4 5 6, और z का कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट होगा। तो इसका मतलब इधर अगर मान लो मैं कहता हूँ कि x का पावर n1 है, y का पावर n2 है और z का पावर n3 है, और जहां पे हमें ये मालूम है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 जो है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल, तो इसका कोएफिशिएंट क्या लिखा जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, और क्या लिखा जाएगा n2 फैक्टोरियल, और क्या लिखा जाएगा जल्दी से बोलो, n3 फैक्टोरियल लिखा जाएगा, हो जाएगा, और इसी पे समेशन लगा दो तो ये इसका एक्सपेंशन होगा। अगर मान लो कोई कहता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस पी प्लस क्यू रेज टू द पावर n, तो मल्टीनोमियल होगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि भैया इसको समेशन तो लिखना ही है, x का पावर मैंने कह दिया n1, y का पावर n2, z का पावर n3, t का पावर n4 और p का पावर n5 और q का पावर n6। यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये मल्टीनोमियल का एक्सपेंशन इस तरीके से, इसमें समझने लायक कुछ चीजें नहीं, याद कर समझना ही नहीं समझना है फिर उसको क्यों समझ। अगर मान लीजिए, अरे रुकिए रुकिए, नहीं कंडीशन अपने आप बनाना, इस क्वेश्चन के साथ करेंगे तो यहाँ पे बताइए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी रेज टू द पावर मान लो n है, तो बताओ जल्दी से क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल अपॉन n4 फैक्टोरियल से क्या हो गया, यहाँ पे x का पावर क्या हो गया n1, y का पावर z का पावर क्या होगी t का पावर n2, इस तरह से हो गया। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 इन सबका सम जो होना चाहिए वो किसके इक्वल है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब उसका कोई टर्म आने वाला नहीं, इसको ध्यान रखना। जैसे मान लो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 50 है और मैं तुमसे कह दूं कि x रेज टू द पावर 51 का कोएफिशिएंट निकालो, तो कहोगे आ ही नहीं सकता सर, तो जीरो, नहीं इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, जीरो। हाँ, आंसर में याद रखना है, क्योंकि इम्पॉसिबल डज नॉट एग्जिस्ट करके चीजें लिखी रहती है तो उसको मार्क नहीं करना, जीरो को मार्क करना। तो यार जो एनुअल लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव का मतलब एक्सपोनेंट ऑफ रिस्पेक्टिव का, हाँ, exponent of respective term, or there are different possibilities, or you have to select n into 4 different groups, और इसके total number of ways ज्यादा नहीं होंगे, बहुत कम होगा, 4 raised to the power n होगा, ज्यादा नहीं होगा, कितना होगा 4 raised to the power, ये तो प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन में बोलेंगे, अभी ज्यादा इसीलिए ज्यादा चीजें नहीं दिमाग में होगा, जितना दिमाग में डाल दे उतना पहले
हाँ ये जानते हैं, अगला टॉपिक परमुटेशन यही बताएगा। ऊपरी वाले पढ़ो अगले बार से ये बोर्ड भी खाली करेंगे। ओके, ये बात आपको आगे समझ में। अब क्वेश्चन इसके कैसे होते हैं मल्टीनोमियल के, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन लिखोगे तो लगेगा कि चलिए ये तो बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, इसमें भी आप परेशान कर रहे थे। फाइंड द कोएफिशिएंट। ये टाइम हो गया। अरे नहीं लिखो कोएफिशिएंट ऑफ, जल्दी से ले लो कोएफिशिएंट ऑफ। कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो कुछ रहेगा दिमाग में। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब y स्क्वायर z raised to the power 7 in the expansion of x plus y plus z raised to the power 12। देखो तो ये 7 plus 2 9 plus 3 बराबर। यस सर, तो x का पावर क्या डालना है 3, y का पावर 2, z का पावर 7। कोएफिशिएंट लिखना, क्या लिखोगे 12 फैक्टोरियल। बताओ, बस यही तुम्हारा आंसर है, इतना ही लिखना है। ठीक है, तो मल्टीनोमियल से ही शुरू करेंगे अगले क्लास को। सर क्या कह रहे हैं सर, और एक लाइन है लास्ट फोर्थ स्लाइड है ना सर, इधर अटेंडेंस ले लिया क्या? रुक जाओ सर हार्मोनिक काट हाँ काट दो, बिल्कुल नहीं पढ़ना। ओके, थैंक यू सो मच, we'll meet again in the previous class। थैंक यू सर।